अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली अब्बास। इस वक्त हम मौजूद हैं फिलीज़ कैफ़े में और ये शुगरलैंड का एरिया है ह्यूस्टन में, और मेरे साथ बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही काबिल इज़्ज़त फ़रा इकबाल मौजूद हैं, जिनका काफ़ी अरसा इस इलाके में गुजरा है और मीडिया से वाबस्ता हैं, शायरी भी करती हैं। और आई फाउंड हिम हर अ वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल एंड डीप पर्सन। हम इनसे बात करने वाले हैं इनकी ज़िंदगी पे, स्पिरिचुअलिटी पे, और ज़िंदगी से इन्होंने क्या सीखा। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ फ़रा इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फ़रा, कैसी हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छा आपने तारुफ करवाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्या सीखा अब तक आपने ज़िंदगी से? मैंने दो बातें सीखी जी। एक तो ये कि यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। ये गलत है कि हर चीज तकदीर के हाथ में है। अच्छा। हाँ, नहीं है ऐसा। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। छोटी सी मिसाल है, आपने कहा कि इंटरव्यू करना है, मैंने हाँ किया। मैं ना भी कर सकती थी, आई हैड अ चॉइस, बट दिस चॉइस विल टेक मी समवेयर, सो चूज केयरफुली। और दूसरे ये कि कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है। सही। अच्छा, मेरे वैसे फ़रा ने TV1 पे मेरा इंटरव्यू किया, और जब ये इंटरव्यू मेरा करने वाली थी तो इन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे ऐसी गुफ्तगू की, तो मैंने कहा हम सीट चेंज कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त तो आपने सीट चेंज नहीं की, लेकिन आज मैंने कर ली है। हाँ, रूहानियत मैं को चाहती आपने थी। क्या समझा आपने अब तक, और आपको इतनी डेप्थ में ये थिंकिंग थॉट्स कैसे जनरेट होती हैं? आपको उस्ताद आपके हैं कोई, या आप अताई हैं, या इल्हाम होता है आपको? किस तरह से आपको ये चीज़ें नजर आती हैं? मुझे नहीं पता कि इनमें से मैं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं। आई रियली डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू, क्योंकि मैं एक औरत हूं और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ वैसे ही ये चीज़ें जो हैं आपके ऊपर फौरन एक लेबल लगा देती हैं। और बीइंग अ वुमेन तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज़ कह सकते हैं। बट आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंसेस। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, मैंने कुछ आपके साथ किए भी। मैं बचपन से जो मैं अपने आप को कहती हूँ, आई एम बॉर्न विद इट, साइकिक पावर, आई एम बॉर्न विद इट। ठीक है। और मुझे बहुत बचपन से ये अंदाज़ा था कि मुझ पे इंकशाफात होते हैं चीज़ों के। और उस वक्त मैं इसी साइंटिफिक दौर की पैदावार हूँ, 20वीं सदी की। मैंने भी साइंस पढ़ी है। सो जो पब्लिक और हमारी सराउंडिंग का जो इन्फ्लुएंस होता है, पीयर प्रेशर, तो मैं भी उसमें आती थी। और लोग एक ज़माने में मेरा मजाक उड़ाते थे। पागल कहते होंगे? नहीं, लोग दोस्त में मजाक उड़ाते थे जब मैं 18-19 साल की थी। क्या कहते थे? तो मैं उनको कहती थी कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, और वो हो जाता था। सही। लेकिन लेकिन वो मानते नहीं थे, तो नुकसान होता था। तो मैं उन्हें नुकसान से बचाना चाहती थी। तो जब हो जाता था तो मैं कहती थी कि देखो, मैंने तुम्हें पहले कहा था। तो उन्होंने मेरी एक छेड़ बना ली कि देखना अभी फ़रा कहेगी मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ऐसा नहीं करना। सही। तो उन्होंने मेरी एक छेड़ बना ली। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि अभी तक हमारे लोगों को स्टडी करने की आदत नहीं है। ठीक है। दे डोंट स्टडी, दे डोंट रिसर्च। अगर कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है तो रिसर्च करें ना, जानने की कोशिश करें। मैंने रिसर्च की, मैंने मेडिटेट किया, मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि मेरे अंदर जो कुछ हो रहा है प्रोसेस, मुझे तो पता है ना वो मुझे कितनी तकलीफ दे रहा है या मुझे कितना बॉदर कर रहा है। तो मैं इस 20वीं सदी की पैदावार हूँ। मैंने पहले इसको साइंस की कसौटी पे परखा। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं किसी को कुछ बताऊं, एटलीस्ट आई शुड हैव द आंसर्स। तो मैंने अपने लिए पहले जवाब ढूंढे। मुझे एक अरसा लगा इस काम में, ऑब्वियसली। क्या तलाश आपको कहाँ तक लेके गई है? मुझे ये तलाश खुदा तक ले आई है। खुदा तक? ठीक है। कभी खुदा को आपने महसूस किया है? बहुत दफा। कोई एक्सपीरियंस बताएं जिसपे आपने खुदा को महसूस किया हो। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि मकाफाते अमल होता है, राइट। और मेरे जहन में जो ख्यालात आते हैं, जाहिर है वो मैं दिखा नहीं सकती किसी को, क्योंकि वो तो आपके जहन की स्क्रीन पर बनते हैं। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैं शायरा भी हूँ, मैं लफ्ज़ों से पेंट भी करती हूँ। इसी तरह मेरे जहन में जो तस्वीरें बनती हैं, मैं समझ जाती हूँ उन तस्वीरों से कि ये क्या कह रही हैं तस्वीरें। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि, और ये मेरी एक बाय नेचर में ऐसी हूँ, आई एम बॉर्न विद इट, कि मुझसे अगर कोई ज़्यादती करता है तो मैं खुदा पे छोड़ देती हूँ। यानी फितरतन मैं ऐसी हूँ कि मैं एक हद तक फाइट करती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि अब ये मेरे इख्तियार में नहीं है ये मामला, तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ मैंने तेरे ऊपर छोड़ दिया ऐसे। आई लिटरली से दैट। आप माफ भी तो कर सकती हैं? नहीं करती। अच्छा, माफ नहीं करती। अच्छा, स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं या जो डीप थिंकर होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, वो तो कभी दिल में बात रखते ही नहीं किसी नहीं, मैं दिल में नहीं रखती, मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। मुझे माफ ना करना तो दिल में रखना ही हुआ ना। पता नहीं आप इसे कैसे देखते हैं, मगर ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब मैंने कैसे खुदा को पहचाना। तो जब मैं छोड़ देती हूँ, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, उनके साथ कोई बुरा हो जाता है? बुरा नहीं होता, वो आके मुझसे माफी मांगते हैं।
और ये एक बार नहीं, मेरे साथ बारहा हुआ है ऐसा। एक्चुअली लोगों ने आके अपनी गलती मानी, अपोलोजाइज किया, और मैंने ये एक वाइस वर्सा मैंने देखा है होता है कि जब मैं खुदा पे छोड़ती हूँ वो काम ठीक हो जाता है। अच्छा, आपकी स्टडी कहाँ से है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप कहाँ से पढ़ी? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, ओल्ड कैंपस से? एडवर्टाइजिंग ओल्ड कैंपस से। अच्छा। ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एडवर्टाइजिंग। सही। तो जब आप ओल्ड कैंपस में पढ़ रही थी ग्राफिक डिजाइनिंग, तो आपकी ख्वाहिश थी कि मैं एंकर बनूंगी, या इस तरफ ध्यान था, या आप एक्सीडेंटल आ गई? एक्सीडेंट। कैसे आई, जरा ये स्टोरी तो सुनाए, क्योंकि मुशायरों में तो आप जाती होंगी। नहीं, मैं मुशायरों में भी नहीं जाती थी। मैंने शायरी शुरू की है। मेरी शायरी के 2 फेजेस हैं। मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ बाय बर्थ। सही। और जब मैं पैदा हुई और थोड़ी बड़ी हुई तो मैं भी कोयले से तस्वीरें बनाती थी। मैं अपनी कॉपियों पे जो डिज़ाइन करती थी हर वक्त आंखें बनाती रहती थी। आंखें इज माई सब्जेक्ट। और अच्छा। दरख्त बनाती थी। और बाबा याहिया खान का आपने नाम सुना होगा अगर? जी। उनका भी आंखें सब्जेक्ट है। हाँ, आंखें मेरा उन्होंने सब्जेक्ट आंखों पे है। कई चैप्टर्स लिखे हुए हैं। मैं आंखें बनाती थी। सही। तो या दरख्त बनाती थी। हाँ। तो बड़ी हुई तो फाइन आर्ट्स पढ़ी मैंने, कॉलेज में भी वही पढ़ी, क्योंकि वो एक मेरे अंदर इनबॉर्न टैलेंट था, चलता चला गया। जब मैं मैट्रिक में थी तो हमारी एक टीचर थी बड़ी फेवरेट, जैसे होती हैं सबकी। जी। उनकी शादी हो गई। अच्छा। तो मैंने गजलें लिखनी शुरू कर दी अचानक। उनके दुख में? उनके दुख में। अच्छा। उनके बिछड़ने के इतना दुख में। प्यार था इतना अपने प्यार टीचर था से। अपने टीचर से। सेंसिटिव थे, सेंसिटिव लोग। ठीक है। तो बहरहाल उनकी शादी हो गई। वहाँ मेरे पास एक डायरी है उस जमाने की, जिसपे मैंने काफी गजलें लिखी। उनका काफिया नहीं था सही, या कोई घर में बताने वाला नहीं था कि ये शायरी क्या होती है, कैसे होती है। जितनी आपको समझ आई, जितनी समझ आई उस जमाने में, 14 इयर्स की एज थी, तो वो हमने लिख दी। फिर मैं बाद में भी वक्तन फवक्तन लिखती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये मैं नसर लिख रही हूँ या शायरी कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। बट मैं अपने ख्यालात जो है, बट आई हैड अ मीडियम, जो आर्ट का मीडियम था, एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास था। तो वो जरा रिफाइंड था, और मैं क्योंकि उसको पढ़ भी रही थी तो मेरा एक एक्सप्रेशन हो रहा था। सही। आपको मजा आता था ये करके काम? बहुत मजा आता था। मेरा टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाती थी बिल्कुल। और उसमें मैं जब बनाती थी तो हकीकतन मैं आउट हो जाती थी। उसके बहुत सारे वाकयात भी हैं कि मैं किस तरह उसके अंदर घुस जाती हूँ जब मैं बना रही होती हूँ। बट एनीवे, वो मीडियम था मेरे पास। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो मीडियम कम पड़ जाता है, देन यू नीड अनदर मीडियम, है ना? क्योंकि जब इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ कि शायरी करने के लिए आपकी ज़ात का जाम मुकम्मल भरना चाहिए। तो जब आपके अंदर कुछ नहीं है तो आप बाहर क्या निकालेंगे? शायरी तो आपके जज्बात और एहसासात जो उमड़ आते हैं, जो उबल रहे होते हैं, आप उसको बयान करते हैं। जो शायरी के लिए आपके दिल का टूटना, मोहब्बत में नाकामी और ये दुख कोई बहुत बड़ा मिलना जिंदगी में, ये ट्रिगर होता है। ये ट्रिगर होता है, मगर शायर आप पैदाइशी होते हैं। अच्छा, पैदाइशी होते हैं। हाँ। आप मेहनत से नहीं बन सकते? नहीं, मेहनत से नहीं बन सकते आप। जिस तरह आर्ट आप मेहनत से नहीं सीख सकते, यू हैव टू हैव दैट। हाँ, दोनों में फर्क होता है। आप बन तो सकते हैं, लेकिन फर्क होता है। अच्छा, अमेरिका की स्टोरी सुनाएं कि यहाँ आपका आना कैसे हुआ और फिर ह्यूस्टन में आना कैसे हुआ? I always wanted to come to America, always। आप किस वीज़े पे आई थी? हम आए तो वैसे मेरे हस्बैंड के पास ग्रीन कार्ड मेरी शादी के पहले से था। पहले से था। और ये अमेरिका आना, आई ऑलवेज लाइक द लाइफ हियर। और मैं इंग्लिश मूवीज जो है बड़े शौक से देखती थी बचपन से ही। अच्छा। और जो सीरीज वगैरह आती थी तो उसमें जो है वो दिखाते थे कि जी वो कॉफी पी रहे हैं, चाय का कप पी रहे हैं, या वट एवर द सिनेरियो। तो मुझे इंस्पायर करता था। सही। मुझे एक और बात, वहाँ की लाइफ में मुझे फील होता था कि जब कोई एक सोसाइटी हमारी जिस तरह की है, मैं बुराई नहीं करना चाहती, बट लोग फेक हैं, फेक करते हैं, दोस्तियाँ प्योर नहीं हैं, रिश्ते प्योर नहीं हैं। और मुझे फील होता था कि ये सोसाइटी में मैं मिसफिट हूँ पाकिस्तान में। हाँ, मुझे हमेशा फील होता था। यही तो आपकी सोच इस सोसाइटी के बारे में भी यही है। अब वो जरा डिफरेंट लेवल पर है, नॉट इन अ कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन नहीं, ये तो यहाँ की जो सियासत है या फेक जो कुछ भी है सोसाइटी में, वो जरा ऊंचे लेवल पर है, नॉट विद द कॉमन पीपल। आप किसी लोकल लोगों से जब मिलेंगे जो बिल्कुल आम लोग हैं, दे आर रेगुलर पीपल, वो कोई आपके साथ धोखेबाजी या करने का नहीं सोचते, थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, फिर आप अमेरिका आ गई, शादी आपका फोन पे निकाह हुआ? नहीं, शादी मेरी पाकिस्तान शादी हुई, फिर आप आ गई। फिर हम यहाँ, मेरी पहली बेटी यहाँ पैदा हुई थी। पहली जॉब आपने यहाँ कौन सी की?
मैं ग्राफिक ही की थी। अच्छा, ग्राफिक जी, डिजाइनिंग। ग्राफिक एक कंप्यूटर एंकरिंग वाली स्टोरी सुनाए ना, ये एंकरिंग आपने कैसे शुरू की? इसकी मैं एक कहाँ से मुशायरे offer में आई? गई। मुशायरे में गई, मैंने अपनी एक नज्म पढ़ी वहाँ पर। तो जो कोई रेडियो के साहब थे वो वहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने सुनी, फिर वो मेरी जॉब पर आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप रेडियो प्रोग्राम करें। ओके, अच्छा, रेडियो से आगाज हुआ? जी, रेडियो से आगाज हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो कभी रेडियो नहीं किया, तो मुझे तो नहीं पता रेडियो कैसे करते हैं। उन्होंने कहा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और माइक पर बड़ी अच्छी आती है, तो आपको करना चाहिए और आप शायरी का प्रोग्राम करें। लहजे और तलफ़्फ़ुज़ भी तो आपका बहुत अच्छा है, वो तो शायरों का अमूमन ज़्यादा होता भी है। तो उन्होंने कहा आप शायरी का ही सेगमेंट करें। ओके। वो मैंने पहली दफ़ा इग्नोर कर दिया उनको, फिर वो अगले हफ्ते फिर आए। अच्छा। उन्होंने कहा मैंने आपसे कहा था आप आइएगा संडे को। काफी कमिटेड थे। वो काफी कमिटेड थे। हाँ। फिर मैं नहीं गई। ओके। फिर वो तीसरी दफा फिर आए। अच्छा। अगेन फिर मैं कनेक्ट करूंगी उस अपॉर्चुनिटी से। उस वक्त मैं उस फेज में थी जहां मैं डेवलप कर रही थी इस इंट्यूशन को और चीज़ों को। तो मैंने सोचा कि ये 2 दफा बंदा मेरे पास आया है, देयर इज समथिंग नॉकिंग एट माई डोर। सी, एट दैट पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर, मेरे पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, मैं किसी लाइमलाइट, किसी पब्लिसिटी में नहीं थी, ठीक है। एट दैट पॉइंट, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, कि जहाँ से मैंने उनके ऑफर एक्सेप्ट की, सही, ये सोच के कि ये कोई अपॉर्चुनिटी है जो नॉक कर रही है, ठीक है। मैं कहा चलो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। मैं एक शायरी का प्रोग्राम बना के ले गई, मैंने वो प्रोग्राम किया, वो हिट हो गया। ओके। उनके पास कॉलें आई कि उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी, हमने आफ्टर लॉन्ग टाइम बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम था और कंटिन्यू करें। मैंने हार्डली 1 महीना किया होगा वहाँ पे, हार्डली। एक बड़े रेडियो से फिर ऑफर आ गई एक और के परमानेंटली एक प्रोग्राम जो है 5 days a week करना था। अच्छा, और पहले रेडियो का नाम भी बताएं, दूसरे का भी नाम बताएं। नाम ना लें तो अच्छा है। अच्छा, हाँ, रहने दें यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे रेडियो पे मैंने 1 साल किया। 1 साल, फिर 5 दिन आप जाना शुरू 5 दिन जाती थी। आपने जॉब अपनी छोड़ दी जो कर रही नहीं, थी? मैं डे जॉब करती थी। वो भी करती थी। एक्चुअली ये जो रेडियो की स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मुझे पहली बार एहसास हुआ इस बात का, ये लोगों के लिए बड़ा मजेदार होगा जी जी, कि आप अपनी मर्जी के गाने सुने और लोगों को सुनवाएं जी, और जो आपने बोलना है वो आप बोलें। हाँ। जो आपका दिल चाह रहा है, 1 वे ट्रैफिक है, जो 1 वे ट्रैफिक है और जो आपने कभी किसी से बातें नहीं की वो आप सारी करें यहाँ बैठ के, एक्सप्रेस करें अपने आप को, एंड देन यू गेट मनी फॉर दैट। क्या बात, यू गेट पेड फॉर दैट। तो मैंने कहा ये तो बड़ी मजे की जॉब है कि आप अपना रिलैक्स करें, प्लेजर भी है, प्लेजर, हैप्पीनेस भी मिल रही है, हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस, और पैसे भी मिल रहे हैं, और इतने फोन आते थे तारीफों के। तारीफ से इंसान को अच्छी लगती है। हाँ, वो तो बहुत अच्छी लगती है ना। हाँ। और पॉपुलैरिटी, वो रातों रात वो शो मशहूर हो गया। मुझे लोग फोन करके ये कहते थे जो गैस स्टेशन पे रात की जॉब करते थे कि हम आपका शो सुनते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं गैस स्टेशन पे बहुत है यहाँ पे, राइट। और लोग कहते थे कि हम ड्राइववे में खड़े होते जब तक खत्म नहीं हो जाता, वो 12 बजे खत्म होता था रात को। सही। लाइक आई गॉट अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, मोहब्बत, लोगों की इज्जत, शोहरत, सब कुछ मिला उससे। सही। तो फिर मैं गई पाकिस्तान, मेरी पहली किताब आनी थी। अच्छा। 2007 में, दिल के मौसम। तो पहली किताब आई, दिल के मौसम। दिल के मौसम। ये रोमांस पे थी कोई? इट वॉज अबाउट हाउ यू फील फ्रॉम इनसाइड। ओके। है ना, दिल के मौसम तो बदलते रहते हैं ना, हमेशा तो एक जैसा नहीं होता, उतार चढ़ाव रहता है। और असल चीज आपके दिल का मौसम होता है। बाहर का मौसम कैसा भी हो, आपको खिज़ां भी अच्छी लगती है अगर दिल का मौसम अच्छा हो। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो पहली किताब जो है वो आई, तो वो प्रिंट करने में पाकिस्तान गई। अच्छा। तो आई हैड टू लीव दैट प्रोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वापस आई, तो मुझे फिर कोई 2-4 साल बाद एक और रेडियो ने ऑफर किया। अच्छा। मैंने 1 साल वो भी किया। वहां से फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम शुरू किया। असल तो वो पहचान बनी ना आपकी, जिसको कहना चाहिए। नहीं, मैं तीनों चीजें साथ लेके चली। ओके। लेकिन उसमें तो जो आवाम थी वो आपके पीछे पड़ गई, तो हाँ, बहुत सारे लोग आपके पास आना शुरू हो गए। उसमें तो ऐसा हुआ कि लोग चेक करने आते थे कि ये कंप्यूटर के जरिए बताती है, कैसे बताती है ये, इतना एक्यूरेट कैसे बताती है ये। तो मैं रैंडमली उसी वक्त बता देती थी, जैसे आपने मुझे कॉल किया ना, जी जी, मैं आपको उसी वक्त जवाब दे देती थी। सही। क्योंकि मुझे उसी वक्त जवाब मिल जाता था, इंट्यूशन आ जाती थी, ख्याल आ जाता था, मैं वो कह देती थी, वो सही निकलता था। तो वहाँ से ये काम आपने कहाँ से सीखा एस्ट्रोलॉजी का? मैं पढ़ती थी बहुत। पढ़ती थी आप? किताबें पढ़ती थी? किन किन को पढ़ा आपने? मैंने सारे ये वेस्टर्न ही राइटर्स हैं, जैसे बीजान दारूवाला है,
या नाम तो मुझे याद किताबें एस्ट्रोलॉजी में हैं? एस्ट्रोलॉजी पर ओके, है, हाँ, ठीक है। सारे जो दुनिया के मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट वैसे आप किन स्कॉलर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, राइटर्स को पसंद करती हैं? कुछ उनके नाम अगर लेना चाहें तो। देखिए एकदम रैंडमली तो मुझे याद नहीं है इस वक्त, क्योंकि मैं इतना पढ़ती हूँ, मुझे जो नजर आ जाता है, मैं मेरे इंटरेस्ट की चीज हो वो मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, अब आ जाए जरा TV1 पे। जी। TV1 की ऑफर आपको कैसे आई और ये यहाँ आपने सिलसिला कैसे शुरू हुआ? हाँ, ये भी बड़ी अजीब कहानी है इसकी भी। अजीब, आपकी कहानी बड़ी अजीब है सारी अजीब है। रियाज बाबर साहब जो सोल ओनर हैं यहाँ पे USA में, वो यहाँ अपना स्टेशन खोलना चाह रहे थे। वो अमेरिका, उनका हेड ऑफिस था न्यूयॉर्क था, और यहाँ वो अपना एक बेस बनाना चाह रहे थे। तो किसी ने उन्हें मेरे बारे में बताया। इट इज बैक इन 2000? इट इज 2013 में। ठीक, 13 में। ओके। तो किसी ने उन्हें मेरे बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि मीटिंग करते हैं। तो मैंने उनको अपने घर बुलाया, मीटिंग वहाँ पर हुई। तो मैंने उन्हें अपनी पेंटिंग दिखाई, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, तो उन्हें मैं पसंद आ गई, इम्प्रेस कर दिया। हाँ उन्होंने कहा, वो बड़े इंटरेस्टेड थे, क्योंकि ऐसा कोई प्रोग्राम कभी हुआ नहीं कि ऑन एयर आप बताएं। ये जो आपके पाकिस्तान में शुरू हुए हैं, ये बाद में शुरू हुए हैं। ओके। ये पहला प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। ओके, ओके। इन सब ने आपको देख के इंस्पिरेशन कॉपी की है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जब भी हम लाइव करेंगे, हम आपका ये शो शुरू करेंगे। सही। तो 6 महीने बाद यहाँ पे ये एस्टेब्लिश हुआ। आई एम वन ऑफ द पायनियर्स, माशाल्लाह से, कि यहाँ पे TV1 को एस्टेब्लिश करने में आई एम वन ऑफ द पायनियर्स। ये मेरा बेबी है जिसको मैंने डेवलप किया है, एस्टेब्लिश किया है। अब इसको 13 साल हो रहे हैं, 13 ईयर्स हो रहे हैं। तो बस वहाँ से फिर TV का शुरू हो गया। फिर 6 महीने बाद मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ, एस्ट्रोलॉजी विद फरह। ओके। और 3.5 साल वो प्रोग्राम चला है, और उसका फॉर्मेट मैंने बनाया था। और वो डिज़ाइन ये था कि आप मेरे गेस्ट हैं, मैं गेस्ट लेती थी आपसे, आपकी मैं डेट ऑफ बर्थ, चाहे मैं आपको जानती हूँ, या कई दफ़ा ऐसे गेस्ट भी आए जिनको मैं कभी नहीं मिली थी जिंदगी में, आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने ले ली। और फॉर्मेट ये था कि मैं अपने पास से पढ़ के और आपकी 10 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो निकालूंगी, ठीक है। और वो मैं एक हमारा वो था फार्मूला जिसके ऊपर हम TV को भेज देते थे, ठीक है। वो मैंने उनको भेज दिया स्क्रीन बना के। अब आप आए, अब कन्वर्सेशन हमारी शुरू होगी। मैं आपसे जो मेरा पहला पॉइंट होगा उसके ऊपर बात करूंगी, और मैं आपको ऐसे बात करूंगी कि मैं आपको ऑप्शन दूंगी, आप हाँ कहें ना कहें। आई विल से कि मैंने ये आपके उसमें प्रोफाइल में देखा, आपकी मर्जी, आप जवाब में क्या कहेंगे, ठीक है। क्योंकि कैमरा आपको पता है सब पिक करता है, आपके एक्सप्रेशन नोट करता है कैमरा। तो अब आप कैमरे से नहीं छुप सकते, आप मुझसे तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कैमरे से नहीं छुप सकते। तो वो जो भी मैं बताती थी, इवन के कई लोग ऐसे भी आए जिन्होंने हम तो बिलीव ही नहीं करते इस पर, जी, राइट, लेकिन वो जाते हुए कह के गए कि वाओ यू आर एक्यूरेट, यू आर सो एक्यूरेट। हर बात के ऊपर उन्होंने यही कहा। तो वो 10 के 10 अक्सर जो है वो सही होते थे। वो उसने बहुत मुझे जो है वो एक एस्टैब्लिश किया। अच्छा, ये तो सारी जिंदगी आपने अचीवमेंट्स ले ली। अमेरिका में आना एक खुद एक अचीवमेंट है, फिर यहाँ पे रेडियो करना, फिर TV करना, फिर किताबें लिखनी, शायरी करनी, हर मुशायरे पे माशाल्लाह आप मौजूद होती हैं। और ह्यूस्टन में तो मैंने देखा है कि आपके बगैर कोई इवेंट नहीं होता। फराह इकबाल इज द फर्स्ट प्रेफरेंस टू इनवाइट। ये क्या करती है अभी, सब लोग आपको इतना इनवाइट करते हैं, ये क्या अपने आपका क्या जादू है ये? हाँ, ये जादू है एनर्जी का। अच्छा। हाँ, एनर्जी को साफ करना पड़ता है। ये मैं आपके ऑडियंस के लिए भी कह रही हूँ। बताएं जरूर, कैसे एनर्जी साफ करती है? एनर्जी को क्लीन करना पड़ता है, और एनर्जी, ये जो एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करती है ना, जी जी, ये चैनल्स के जरिए आती है ना। हमारे अंदर चैनल्स हैं, और ये जो मैं इंट्यूशन सबके पास होती है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। हम क्या करते हैं कि अपनी सोचों में फालतू सोचें डाल लेते हैं बहुत सारी, जो बहुत सारे दूसरे लोग भी हमें देते हैं। यानी हम इतने इन्फ्लुएंस्ड होते हैं दूसरे लोगों से कि फर्ज करें आप मेरे भाई हैं, बहन हैं, माँ बाप हैं, आपने कहा कि देखो वहाँ नहीं जाना, वहाँ पे वो फलानी गाड़ी खड़ी है ना, वो खराब है, ठीक है, मैंने उसको भर लिया अपने अंदर। अब मैं, आपने कहा उस बंदे से नहीं मिलना, वो बंदा जो है वो खराब है, मैंने उसको भर लिया अपने अंदर। अब जहाँ मैंने उसको देखा मैं गायब हो गई वहां से, ठीक है। दैट्स इन्फ्लुएंस फालतू। आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया कुछ भी, आपकी अपनी जजमेंट नहीं है, लेकिन आपने सारे इन्फ्लुएंसेस लेके अपनी सोचों को गदला कर लिया, मैला कर लिया सोचों को, ठीक है। तो इन सोचों को क्लीन करना पड़ता है मेडिटेशन करके। अपने आप से डायलॉग जरूर करें, एक सवाल अपने आप से करें कि क्या वाकई ये बंदा खराब है? सही। आपका दिल क्या कहता है?
ऑनेस्टली टू टेल एवरीबडी, आपका सबसे बड़ा गाइड आपका जीपीएस आपके अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, आपकी सोल है। आप सवाल करके देखें कभी, ये आपके लिए भी है। कोई सवाल है किसी के बारे में भी, आप जाएं पार्क में जहाँ दरख्त हो, नेचर हो, पानी हो, आप वहाँ जाके बैठ जाएं, सोचों से दिमाग को खाली करें और अपने आप से सवाल करें, अली क्या ये काम करना चाहिए, और फिर देखें क्या आपके अंदर से जवाब आता है। जवाब आता है, वही जवाब सच है। तो ये प्योरीफाई करना पड़ता है अपने आप को, एलिवेट करना अच्छा, पड़ता है। आपको इतना मच नॉलेज है, आप एस्ट्रोलॉजी भी समझती हैं, स्पिरिचुअलिटी भी समझती हैं, क्या कभी आप भी डिसहार्ट होती हैं या फ्रस्ट्रेट होती हैं, आपको स्ट्रेस आता है? बहुत दफा। तो उसको कैसे डील करती हैं फिर आप? फिर ऐसे ही डील करती हूँ कि काम डाउन होती हूँ। अच्छा। और सबसे पहले मैं वापस जाती हूँ और उस सिनेरियो को दोबारा देखती हूँ, ठीक है। दोबारा देख के मैं ये देखती हूँ कि दूसरे के शूज में जाके देखना पड़ता है कि उसने ये काम क्यों किया। सही। अगर तो वो नादानी में किया है उसने, क्योंकि ज्यादातर नादानी में करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो लेवल है वो नहीं है समझने का, परसीव करने का, वो लेवल थोड़ा कम है, क्योंकि उनका एक नॉलेज ही कम है दुनिया का, उन्होंने देखा ही कम है दुनिया में। देखें परसेप्शन क्या है, परसेप्शन ये है कि ये मेज, हमें पता है कि इसका नाम मेज है क्योंकि हम बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, देखते भी आए हैं, ठीक है। हमें पता है ये आसमान है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये इस आसमान के पीछे जो है वो एक जहाज जा रहा है या तो आप कहेंगे कि मुझे नजर तो नहीं आ रहा। हाँ। ये कैसे कह रहे हैं? राइट, वो आपके परसेप्शन में नहीं आ रहा। नहीं आएगा। मैं आपको कहूँ इस तरह की एक चीज है जो यूं करके यूं होती है, वो नीली होती है, वो कहेंगे क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है, क्या है। वो परसेप्शन नहीं है, माइंड में पहले पिक्चर नहीं है, ये परसेप्शन है। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। सही। तो ये जो एक स्पिरिचुअलिटी की परसेप्शन है, इसको समझने के लिए आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक करना है अपना। वो क्या है? समझना नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। ओके। आपको वैसे अब तक क्या महसूस हुआ, वन लाइनर बताइएगा, पर्पस ऑफ लाइफ। हर किसी का डिफरेंट है, डेस्टिनी हर किसी की अलग है। आप अपना बताएं, छोड़ें दूसरों को। फरा इकबाल का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है इन शॉर्ट सेंटेंस? टू हील द ह्यूमैनिटी। ओके। हाँ, टू हील द ह्यूमैनिटी एंड रेज द कॉन्शियसनेस। ओके, यानी कि आप इंटेलेक्चुअल जो कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ाना चाहती हैं। और ये मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, आपने इसमें बुद्धा वाली बात की है। बुद्धा भी ये कहता था कि इस दुनिया में दुख है तो तुम भी दुनिया के दुख कम करो और मैं भी दुनिया के दुख कम करता हूँ। आपने उसको हील का नाम दे दिया, जो आजकल के दौर का वर्ड है। नहीं, हीलिंग। मैं इतना प्लेन में नहीं कह रही हूँ, इट हैज अ डेप्थ। मेरी हीलिंग एनर्जी है, ये मैंने अब आके इसको साबित हो गया कि मेरी एनर्जी हीलिंग है। ओके। एनर्जी की बात है सारी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। क्योंकि जो सोल है किसी ने नहीं देखी। सोल को जो है वो कई लोगों ने कोशिश की कैच करने की, पकड़ने की, लेकिन सोल एनर्जी का नाम है। जैसे हम खुदा के बारे में कहते हैं कि खुदा नूर है, कहते हैं ना, नूर क्या है? एनर्जी है। एनर्जी है। जो हजरत मूसा ने देखा था और वो बेहोश हो गए थे, दैट वाज एनर्जी। अगर आपके सामने एटम बम का धमाका हो आपकी आंखों के सामने, और वो जो रोशनी का झमाका होता है, यू कैन नॉट बेयर इट, नहीं कर सकते। दैट्स द एनर्जी। एनर्जी है ना, एनर्जी को फाड़ते हैं वो, राइट, दैट्स एनर्जी जनरेट करते हैं। वी हैव द सेम एनर्जी, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, और डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है। सही। उस एनर्जी को निखारना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है, क्योंकि जब हम दुनिया में आते हैं तो ये 3D वर्ल्ड जो है ये हमें अपने घेरे में ले लेती है। और 3D वर्ल्ड के लिबादे हम पहन लेते हैं। मसलन मैं जॉब पर जा रही हूँ, मैंने एक जॉब का फेस है, एक जो है वो ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, ये वाला फेस है। तो क्योंकि हम ये इसलिए पहनते हैं, हमारी सोसाइटी में ज्यादा है, यहाँ रह के आप देखेंगे यहाँ की सोसाइटी में नहीं है। ज्यादातर लोग ट्राई टू बी ऑथेंटिक, वो जो फील करते हैं वो कह देते हैं, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। चलिए, बस आखिर में 2-3 सवाल मैं आपसे और करूँगा। कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपने बच्चों के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में। वो सपोर्टिव हैं आपके लिए, और आपको कैसा आपका सपोर्टिव है? मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। हस्बैंड पहले सपोर्टिव इतने नहीं थे, लेकिन बाद में वो भी हो गए, क्योंकि एक टाइम लगता है एकदम से अगर कोई चेहरा अचानक आपके सामने आ जाए जो आपके लिए मुख्तलिफ हो बहुत, तो हर किसी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन आप सपोर्टिव हैं। अच्छा, अब लाइफ में एक तो पहले ये बताएं, आपके सेटिस्फाइड, हैप्पी हैं आप लाइफ से? आई एम मोर देन हैप्पी। मोर देन हैप्पी क्या होता है? ये तो मेरे लिए न्यू टर्म होगी आज। हैप्पीनेस, मुझे तो आखिरी इस दुनिया में हैप्पीनेस या प्लेयर पता है वर्ड का,
जब आपको ये पता चल जाए ना कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है और राइट ट्रैक पे हो, यानी आप ट्रैक पर आने में भी टाइम लगता है आपको, है ना। अगर आपने कोऑर्डिनेट सही सेट नहीं किए तो आप तो कहीं और जा रहे हैं, राइट। मैंने कोई से अबाउट 20 years बैक कोऑर्डिनेट सही कर लिए थे। ओके, चलिए ये तो अच्छी बात है। उसके बाद मैं जिस रास्ते पर आई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अगर मेरी डेस्टिनी ये है तो मैं तो इधर जा रही हूँ, बिल्कुल सही। आई कैन नेवर रीच हियर, सो आई हैव टू सेट माय कोर्स, ठीक है। तो जब आप कोर्स सेट कर लेते हैं और कोऑर्डिनेट सेट कर लेते हैं, और थोड़े दिन बाद आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि यू आर राइट ऑन ट्रैक, क्योंकि आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं फिर जो आप डिजर्व करते हैं। पहली बात है कि मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि दैट यू आर मोर देन सेटिस्फाइड एंड मोर देन हैप्पी, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खुश हैं। आखिरी सवाल ये है मेरा कि जिंदगी में आगे आपका क्या क्या करने का इरादा है, या आप इरादा नहीं करती, आप फ्लो के साथ चलती हैं? मैं फ्लो के साथ चलती हूँ। फ्लो के साथ चलती हैं। ख्वाहिशात बता दें क्या है आने वाले वक्त की? मेरी अब तीसरी किताब आने वाली है जी, शायरी की, ठीक है, और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। और स्पिरिचुअलिटी में मेरा इरादा है कि किताब लिखने का, किताब लिखने का, ठीक है। आई वांट टू रेज कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस मैं क्रिएट करना चाहती हूँ कि हम कैसे एक बेटर सोसाइटी बन सकते हैं, कैसे बेटर इंसान बन सकते हैं। फरा, आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा मजा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। मुझे भी आपके साथ, मैं आपकी भी थोड़ी तारीफ करूँ। माशाल्लाह, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। द वे यू थिंक, पाकिस्तान में रहते हुए आपका जो इंटेलेक्ट लेवल है, आई एम रियली हैप्पी टू मीट यू, बिकॉज बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बात करें उसी लेवल पे जो आपको वहीं से जवाब दें, बहुत कम ऐसा होता है। तो हमारे इंटरेस्ट कॉमन जो काफी निकल आए, मूवीज का कॉमन इंटरेस्ट है, आपने बड़ी रिसर्च की हुई है, स्पिरिचुअलिटी का कॉमन इंटरेस्ट है, कल्चर, डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें। बट यू आर मोस्ट वेलकम हियर इन ह्यूस्टन जी, थैंक यू वेरी मच। होपफुली आप वहाँ जाके भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। तो ये थी फरा इकबाल, मैंने इनके साथ गुफ्तगू की और मेरी पहले दिन से ही ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ गुफ्तगू करूँ। मेरे 2-4 दिन क्योंकि रह गए हैं, वापस मैं जा रहा हूँ, तो मेरा तकरीबन आज फरा काम कंप्लीट हो गया है, आई गेस। तो आपके साथ बात करके बड़ा